हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीडो केयर नागपुर और मैं हूं डॉक्टर अलकेश गोदने। आई एम चाइल्ड टीथ स्पेशलिस्ट इन नागपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों की दांतों की विभिन्न समस्याएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मुख और दंत स्वास्थ्य अपने ओवरऑल हेल्थ का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए दांतों का अच्छा ख्याल रखना जरूरी है। इस वीडियो में हम दांतों की विभिन्न समस्याएं जैसे कि दांत में कीड़ा लगना या सड़न लगना, दांतों में खाना फंसना, दांतों को सेंसिटिविटी या झंझनाहट होना, दांत में दर्द होना, मसूड़ों या दांतों में इन्फेक्शन होना, मसूड़ों में दर्द या फिर मसूड़ों से खून निकलना, दांत को मार लगना, ऐसी विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करेंगे। चलो तो चालू करते हैं। सबसे पहली समस्या है दांतों में कीड़ा लगना या सड़न लगना, जो कि सबसे आम समस्या है। मुंह में खाना खाने के बाद दांतों में सलाइवा के मदद से एक बायोफिल्म यानी कि परत तैयार होती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया रहते हैं। खाया हुआ खाना मतलब फूड प्लस बैक्टीरिया, ये दोनों मिलके मुंह में लैक्टिक एसिड तैयार करते हैं, जो दांतों में जाकर वहां से कैल्शियम और फास्फोरस को बाहर निकालता है माइक्रोस्कोपिकली, जिससे हम डिमिनरलाइजेशन कहते हैं, जिसका मतलब है दांतों में से मिनरल निकलना। साथ ही साथ में सलाइवा अपने प्रोटेक्टिव एंजाइम के साथ मिलके दांतों पे यही कैल्शियम और फास्फोरस वापस डिपॉजिट करता है, जिसे हम री मिनरलाइजेशन कहते हैं। अब अगर कोई बच्चा बार बार मीठा या कोई स्टिकी फूड जो दांत को चिपक सके, जैसे कि चॉकलेट्स, केक, स्नैक्स खाता है, तो डिमिनरलाइजेशन का रेट रीमिनरलाइजेशन से बढ़ जाता है, जिससे दांतों में से कैल्शियम और फास्फोरस निकल जाते हैं और फिर से डिपॉजिट नहीं होती है। इसलिए छोटी छोटी सी कैविटीज बनती है। शुरुआत में कैविटीज बहुत छोटी रहती है और धीरे धीरे उसमें और खाना, स्टिकी फूड रहने की वजह से वो बढ़ती रहती है और इस तरह से बाकी दांत भी इन्वॉल्व होता है। एक बार जैसे कैविटी बन जाए तो वापस नॉर्मल टूथ जैसा नहीं होता और इस कैविटी में बार बार खाना रहने के वजह से दांतों में सड़न लगती है। इस तरह से बच्चों के दांत में कीड़ा लगने की शुरुआत होती है। दूसरी आम समस्या है दांतों में खाना फंसना। जैसे जैसे दांतों में कैविटीज बढ़ती है, बच्चों के दांत में खाना फंसने लगता है। इसमें दो दांतों के बीच की कैविटीज में खाना फंसना काफी आम है। दांतों में खाना फंसने के बाद कुछ बच्चों में दर्द होता है, कुछ बच्चों में दर्द नहीं होता है। कुछ बच्चे उस साइड से खाना खाना अवॉइड करते हैं। दांतों में खाना फंसना यह सबसे पहला साइन है दांत में सड़न लगने का। ऐसे समय पे आपको अपने बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तीसरी समस्या है दांतों में सेंसिटिविटी या झंझनाहट होना। बच्चों में कुछ ठंडा या गर्म या मीठा खाने के बाद अगर बहुत झंझनाहट होती है, इसका मतलब दांत में सड़न दांत के नस तक जा रही है। दांत में सबसे ऊपर का लेयर होता है इनामल का, उसके और नस के बीच में एक लेयर होता है डेंटिन का। अगर कीड़ा या सड़न इनामल से आगे डेंटिन में गई है तो दांत में झंझनाहट हो सकती है और दांतों में ट्रॉमा के वजह से चोट लगना, जोर जोर से या काफी देर तक ब्रश करना, इससे भी दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। चौथी दांतों की समस्या है दांत में दर्द होना। जब दांत की सड़न दांतों की नस मतलब दांत के पल्प, जो दांत को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करता है, वहां तक पहुंच जाती है, तब दांत में बहुत दर्द होता है। इस स्टेज में बच्चे दर्द की कंप्लेंट करते हैं या उस साइड से खाना नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे मुंह में खाना पकड़ के रखते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, या कुछ बच्चे इस स्टेज में खाना अवॉइड करते हैं। पांचवी दांतों की समस्या है दांतों में इन्फेक्शन होगा। अगर दांत की कीड़ को नजरअंदाज किया तो यह इन्फेक्शन दांत से निकलकर दांतों के सराउंडिंग रीजन जैसे कि मसूड़े, हड्डी या गाल में फैल सकता है, जिससे मसूड़े या चेहरे पर सूजन आती है। छठवीं समस्या है मसूड़ों की बीमारियां। अगर बच्चे नियमित रूप से ब्रश नहीं करते हैं तो बच्चों के मसूड़ों के लाइनिंग में प्लाक बनने लगता है। उस प्लाक के बैक्टीरिया मसूड़ों में सूजन कर सकते हैं, इससे मसूड़े लाल होते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। सातवीं समस्या है बच्चों के दांतों में या चेहरे पे मार लगना। बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ती है, वैसे वैसे चेहरे या दांतों को मार लगना काफी कॉमन है। उसमें ज़्यादातर स्कूल में मस्ती करते हुए या खेलते हुए या फिर साइकिल चलाना सीखते हुए गिरना या रोड साइड एक्सीडेंट्स होना कॉमन है।
ऐसे इंसिडेंट्स के बाद तुरंत ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब our channel for regular dental updates on child dental health. Thank you.